दोबारा से इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने की तैयारी में है। इस बात को सीरियस लेना चाहिए। कल रात को भारतीय तैयारे जो हैं वो पाकिस्तानी बॉर्डर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर तक आए हैं। आइंदा भारत ने किसी भी किस्म की कोई मिस एडवेंचर की कोशिश की तो फिर जो होगा मोदी आपने इसका सोचा भी नहीं होगा। जब तक इंडिया है पाकिस्तान किस तरह से आराम से बैठ सकता है। मैं इंडियन अवाम से ही पूछना चाहूंगा कि कभी आप सोच सकते थे? पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि साहब बहुत मारा है। 12 शहर कौन से हैं जो पाकिस्तानी मिसाइल्स की रेंज के अंदर आ जाएंगे? ऐसी ऐसी जगह मिसाइल मारी है, ऐसी ऐसी जगह ड्रोन मारे हैं, पाकिस्तानियों का शरीर के अलग अलग अंग से दर्द उभर रहा है। और तो बता दिया कि पाकिस्तान बाप है तो वो फिर वही हर एरिना में बाप है। एक हारे हुए जर्नल को बना दो फील्ड मार्शल। दैट वाज पाकिस्तान रिस्पांस। कैन यू इमेजिन? मोदी जी हर दूसरे दिन कह देते हैं पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। चनाब में जो है पानी उतना नहीं है जितना पानी होना चाहिए। भीख मांगते हुए कह रहा है कि किसी तरीके से भारत से बोलो कि आपसे बात कर लें। पाकिस्तान IMF से कर्ज लेने वाले टॉप 3 ममालिक में शामिल हो चुका है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुल्क में लोगों को गैस नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा। अरे भाड़ में जाए ये लोग दोनों भी, कौन है मेरे लिए ये तो वही पाकिस्तानी है जो ओवैसी के पाँव धो धो कर पीते थे। इनको अपने देश के बारे में फिक्र नहीं है, ओवैसी की फिक्र है उनको। पाकिस्तान में फिर से एक बार दहशत का माहौल। जैसे ही मोदी जी ने अनाउंस किया मॉक ड्रिल पार्ट 2। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और दोस्तों उससे भी मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का खिताब से नवाजा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों उससे भी मजेदार बात अमेरिका से एक न्यूज के तहत आया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने नवाजा है फ्रॉड मार्शल आसिम मुनीर। वहाँ के सड़कों पे बड़ी बड़ी होल्डिंग लगी है, पोस्टर लगा है। एक लीडर थे वहाँ के जिन्होंने कहा था कि अगर भारत ने पानी रोका तो खून की नदियां बहेंगी। अब वही लोग विदेश के मंचों से अपील करते फिर रहे हैं कि भाई भारत से समझौता कराओ, ये पानी भारत फिर से ना रोके। लेकिन भारत उनसे बात ही नहीं कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान का हाल बदहाल है। एक तरफ से BLA ठोक रहा है, एक तरफ से तालिबान ठोक रहा है और बचा खुचा जो है वो इंडिया उसको पूरा कर दे रहा है। अब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जो डर सता रहा है वो है ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2। दोस्तों पूरा वीडियो मजेदार होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। जब तक इंडिया है पाकिस्तान किस तरह से आराम से बैठ सकता है। कल रात को भारतीय तैयारे जो हैं वो पाकिस्तानी बॉर्डर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर तक आए हैं। कि जिस दिन पाकिस्तान ईद मनाएगा उस दिन इंडिया ने नोटम जारी किया है कि हम भी 7 से लेके 9 जून तक एयर ड्रिलिंग करेंगे। इसमें राफेल पार्टिसिपेट करेगा, मिराज और सुखोई 30 जो है पार्टिसिपेट करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। ये मोदी जी का डायलॉग पाकिस्तान को अंदर अंदर ही खाया जा रहा है। मैं इंडियन अवाम से ही पूछना चाहूंगा कि कभी आप सोच सकते थे कि इंडिया के किसी वजीर आजम की पाकिस्तान के सड़कों पे खड़े होकर तारीफ हो रही होगी? किस बेस पे हो रही होगी कि उसने कोई काम किए, अपने लोगों के लिए काम किए, आपको इज्जतदार उसने बनाया है। बात खुल के करूंगा तो फिर आपकी और मेरी पकड़ होने लग जाएगी। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि साहब बहुत मारा है, तुम्हारे बेसिस तबाह कर दिए तुम्हारे पूरे देश में हमने। तुम खुद कह रहे हो कि यार पेशावर कहाँ है? ये मामला क्या है और ये क्यों आए हैं? पाकिस्तान जो है वो जल्द एक बड़े ही लेटेस्ट किस्म के तैयारे चाइना से लेने जा रहा है और सिर्फ तैयारे नहीं बल्कि जो मिसाइल वो लेने जा रहा है। उसके बाद 12 शहर कौन से हैं जो पाकिस्तानी मिसाइल्स की रेंज के अंदर आ जाएंगे? भारत के शहर रेंज में आ जाएगा, वो भी चाइनीज मिसाइल के अंदर। वो चाइनीज मिसाइल जो चले तो 100 दिन वरना 9 दिन। भारत को चारों शान चित और इसके होश उड़ाने के बाद अब पाकिस्तान हालात अपने मामूल पर ले आया है। लेकिन ये भी वाज़ेह है कि अगर आइंदा भारत ने किसी भी किस्म की कोई मिस एडवेंचर की कोशिश की तो फिर जो होगा मोदी आपने इसका सोचा भी नहीं होगा। किरण नाज और फिजा खान ये दोनों मोदी जी पे फिदा है, साफ साफ दिखता है। ये दोनों को नींद ही नहीं आती जब तक अपने इस प्रोग्राम में मोदी जी के 2 4 5 बार 10 बार नाम न ले ले। भारत ने बोला था कि हमने तो बस इतना ही मारा है, हमने तो बड़ा हाथ रोक के मारा है। ये सच नहीं है। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि साहब बहुत मारा है। Striking locations like Peshawar and Gujranwala. This revelation highlights India's deeper military reach in Pakistan, prompting a ceasefire request. जो भारत ने पहले नहीं बताया था। भारत ने ये बोला था कि साहब हमने मतलब पेशावर की बात ही नहीं करी थी। पेशावर was not under discussion। अब पता लगा है कि पेशावर को भी ठोका है, गुजरांवाला को भी ठोका है इन्होंने। ये देखिए साहब, ये रावलपिंडी, अटक, गुजरात, चकवाल, ये गुजरांवाला, ये लाहौर, ये तो आप जानते हैं ना, ये कराची, मानो, छोर, ये सब। ये छोर का भी नाम इतना पहले नहीं आया था, राइट? ये देखिए, ये 7 और 8 मई का है। ये 7 और 8 मई का केस है दोस्तों। ये हुई लॉजिकल बातें। फिजा और किरण आप दोनों सीखो मेजर गौरव आर्या से रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। इंडिया बार बार पाकिस्तान को बोलते हैं
ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, ये पॉज हुआ है, इसको हम दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे। नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये एक हारे हुए जर्नल को बना दो फील्ड मार्शल, दैट वाज पाकिस्तान रिस्पांस, कैन यू इमेजिन? दोबारा से इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी में है। इस बात को सीरियस लेना चाहिए, मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है, ये तो आपके पीएम भी समझते हैं बहुत बढ़िया तरह से। दुनिया में वैसे इतना कुछ चल रहा है, अगर अभी इस लेवल पे भी आके भी मोदी को सिर्फ लड़ाई ही करनी है तो आई थिंक ही इज वेलकमिंग द वर्ल्ड वॉर 3। तो खुद शर्म आ रही है कि इतने मतलब बड़ी इंडिया, इतना बड़ा सिटी है उनका, और उसके बावजूद भी ये लोग नाकाम रहे हमेशा। जब भी इन्होंने हमला किया हमेशा नाकाम रहे। भाई तुम्हारा दर्द साफ साफ दिख रहा है, लेकिन पहले ये डाटा देख लो। पाकिस्तानी है जिन्होंने लिखा है मिसाइल अटैक नूर खान एयरबेस, ये साहब देखिए नूर खान एयरबेस, अब देखिए मुरीद एयरबेस ये, और शोरकोट एयरबेस, ये शोरकोट एयर, ये खुद कह रहे हैं हमें मार पड़ी है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भारत के हमने जेट्स गिरा दिए। ओ भाई साहब, अगर तुमने जेट्स गिरा भी दिए, फॉर एग्जांपल चलो तुमने जेट गिरा दिए, मैं कह रहा हूं 5 नहीं तुमने 15 गिरा दिए, फिर क्या होगा? उसका क्या? लड़ाई होती है, प्लेटफॉर्म्स होते हैं सामने, तुम्हारे बेसिस तबाह कर दिए तुम्हारे पूरे देश में हमने। तुम खुद कह रहे हो कि यार पेशावर कहां है? पेशावर इज नेक्स्ट टू अफगानिस्तान। पाकिस्तान में अब हमें अपने लेवल को भी देखना होगा ना। हमारे जो यहाँ पे 45 और 47 वाले जो लीडर्स आके हमारे सर पे मुसल्लत होके बैठ गए हैं, अपनी स्ट्रेंथ भी चेक एग्जैक्टली अपनी स्ट्रेंथ हमारी कहाँ है? हमारी वो अडियाला जेल में बैठी है। हमारे पास तो वो लीडर्स है ना जो कहते हैं कि बेगर्स और नॉट चूजर्स। नाकाम ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने की डींगे मार रहे हैं नरेंद्र मोदी। इसी ऑपरेशन सिंदूर का लाल रंग भारतीय फजाइया के सरबराह ने उड़ा कर रख दिया है। ये देखिए साहब, पाकिस्तान सीक्रेट डॉजियर, एक डॉजियर है जो दुनिया के सामने आ गया है, जो पाकिस्तान का सच बता रहा है। ऐसी ऐसी जगह मिसाइल मारी है, ऐसी ऐसी जगह ड्रोन मारे हैं जो भारतीय सेना ने खुद भी नहीं बताया कि हमने वहां पे करा है। तो पाकिस्तानियों का शरीर के अलग अलग अंग से दर्द उभर रहा है और अब इनकी बातें इस सीक्रेट डॉजियर में धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। इनको अभी तक हमने जवाब नहीं दिया, अभी तक जवाब इंडिया को नहीं दिया। जवाब नहीं दिया। अच्छा। हम इनको हमने जो रिप्लाई दिया वो थोड़ा कम दिया है, इनको समझ नहीं आई। अच्छा। क्योंकि इंसान के लिए देखो इशारा ही काफी होता है। मेजर साहब, ये इनकी अंदरूनी दर्द है जो अब निकल के बाहर आ रही है। अमेरिका को पाकिस्तान जैसा नहीं मिलेगा, चाइना को ऐसा नहीं मिलेगा कभी कि जब बोलो भौंको, जब बोलो काट। मैचेस में भी हम इतनी बार उनको बता चुके हैं, हाँ जीत और हार होती रहती है, लेकिन वो जब इनको ज्यादा शौक चढ़ा हुआ था ना कि हम बताएंगे बाप कौन है, वो फादर्स डे वाले इवेंट पे, तो फिर पाकिस्तान ने अच्छे से बताया था। इनको तो ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा भारत माता है या भारत हिंदुस्तान है या बाप है या माता है, वो उसमें ही क्लियर नहीं है। हमने जब बता दिया कि पाकिस्तान बाप है तो वो फिर वही हर एरिना में बाप है। अब ये भी बताना पड़ेगा कि बाप कौन है और बाप किसे कहते हैं। जी हर दूसरे दिन कहते थे पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, और पाकिस्तान वाले उठकर कहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब वगैरह, पानी बंद किया तो हम खून की नदियां बहा देंगे। जब हम कहते नहीं पानी कैसे रोक लेंगे, पानी तो रोका ही नहीं जा सकता, और इंडिया के पास तो पानी रखने के लिए कोई जगह भी नहीं है। अभी तो उन्होंने इतने डैम भी नहीं बनाए कि वो सारा पानी रोक लें। इसी तरह की बातें कर करके हम एक दूसरे को तसल्लियां दे रहे हैं। और चुनाव में इतना पानी नहीं जितना होना चाहिए। चुनाव में जो है पानी उतना नहीं है जितना पानी होना चाहिए। बर्फ़ें पिघल रही हैं, गर्मी जून का महीना जो है जा रहा है, तो पानी जो है इस वक्त जो है नहरों में 16-17 हज़ार क्यूसिक होता है, जो नहीं है इस वक्त। तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता वो पानी का हथियार जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका भी सद्देबाब हो जाएगा। पहले उनको जो जंग में जो है रवायती जंग में शिकस्त हुई है, अब पानी की जंग में भी इंशाल्लाह ताला उनको शिकस्त हो। अभी तक ये सदमा से बाहर नहीं आए हैं, इनकी जुबान इन्हीं को साथ नहीं दे रही है। आज पाकिस्तान की तरफ से ये गुहार लगाई गई, वर्ल्ड बैंक में 4 चिट्ठियां भारत को लिखी गई हैं कि इस ट्रीटी को रद्द ना किया जाए, इसको बरकरार रखा जाए। यूनाइटेड नेशंस को गुहार लगाते हुए, भीख मांगते हुए कह रहा है कि किसी तरीके से भारत से बोलो कि हमसे बात कर लें। इस चोर को और इस चोर को बोलो, ये तो निपट गया बेचारा। दोनों चोरों को बोलो कि चाइना से बात करें। ठीक है, 65 से लेकर 70% जो ब्रह्मपुत्र का पानी है वो भारत का है, वो चीन से नहीं आता। बिलावल साहब इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं और उनके इस तरह के स्टेटमेंट्स को रोका जाना चाहिए, और अगर नहीं रोकते तो इसका मतलब है कि बहुत गलत हो रहा है। और इस तरह की स्टेटमेंट किसी भी पॉलिटिशियन के मुंह से नहीं निकलनी चाहिए कि हम खून की नदियां बहा देंगे अगर पानी बंद कर दिया। भारत में तो खून की नदियां नहीं बही, भारत पानी भी बंद कर दिया। पाकिस्तान हर मामले में फेल है, लेकिन भीख मांगने में पाकिस्तान से बड़ा और बेहतर मुल्क नहीं है। इस मामले में यह भीख थी, पाकिस्तानियों ने भीख को इन्वेस्टमेंट बना दिया। और जब पाकिस्तान में बजट की बात होती है तो उसके साथ ही साथ कई दूसरी चीजें निकल आती हैं कि अल्लाह ताला का इतना फजल है कि आज क्या खबर आ रही है
आज खबर ये आ रही है कि 24 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान IMF से कर्ज लेने वाले टॉप 3 ममालिक में शामिल हो चुका है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 10 महीने हो गए, एक अच्छी खबर सुनी पाकिस्तान के बारे में। 5 सालों में आपके अब्बा जी ने कौन सी अच्छी खबर कौन को सुनाई, मरियम नवाज साहिबा? वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट आई है और वर्ल्ड बैंक वाले जो हैं उनकी जो रिपोर्ट अगर आप चेक करें तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि तकरीबन 45% पाकिस्तानी जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। ये हकीकत है कि IMF हमेशा बजट में अपनी टांग अड़ाता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि इस बार IMF बजट में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा और इसके बगैर रह लेगा? ये तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि हम इसके कर्जदार हैं। जब हम इनके कर्जदार हैं तो फिर आपको पता है क्या होगा। हमने तो 10 महीनों से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी, हमने सिर्फ अच्छे दावे सुने, अच्छे वादे सुने, अच्छे ख्वाब देखे, जिनकी हकीकत बहुत ही तल्ख थी। मुल्क में लोगों को गैस नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, और नहीं तो क्या। IMF को अपनी सख्त तरीन शराइत पर नजरसानी करना होगी और इसके लिए हुकूमत को IMF से बात भी करना होगी। सबसे ज्यादा दुश्मन इस दौरान पाकिस्तान में बनाए हैं। बिलावल भुट्टो ने आज वहां पर विदेश में अमेरिका में बोलने की कोशिश की कि जो मुस्लिम है उनके साथ बड़ा अन्याय होता है भारत में, तो पलट कर वहां पर जर्नलिस्ट ने पूछा कि कर्नल सोफिया कुरैशी तो वहां पर बनी हुई थी। अरे भाड़ में जाइए लोग दोनों भी, कौन है मेरे लिए? ये क्या करना है मुझसे, मुझे इनसे? ये हिमाकत खोरे हैं, इनको अपने देश के बारे में फिक्र नहीं है, ओवैसी की फिक्र है उनको। अमा यार मेरी शादी हो चुकी है, इनको बताना चाहो प्रोग्राम से, मेरी फिक्र मत करो भी तुम। और जहां तक बिलाल का सवाल है, अरे ये ऐसा लड़का है, आपकी माँ का टेररिस्ट ने कत्ल किया, बताओ किसने किया तुम्हारी माँ का कत्ल? तो वो नहीं बोल सकते। पाकिस्तानी बड़े गालियां दे रहे हैं, उनको बहुत बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन ये तो वही पाकिस्तानी है जो अवैसी के पाँव धो धोकर पीते थे। यानी ऐसा होता था कि मोदी को बुरा कहते थे और कहते थे देखो अवैसी कितना जबरदस्त बंदा है, देखो अवैसी मुसलमान है वहां का और कितने जुल्म होते और अवैसी डट के खड़ा है। अब ओवैसी ने इनके खिलाफ ही बात कर दी है। ये तो इनकी फितरत है, रूप तो दिखाएंगे ही, रंग तो बदलेंगे ही। जिस मुल्क में भारतीय वफूद जा रहे हैं और पाकिस्तान पर इल्जामात लगाकर आलमी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह उनसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि उनके पास जो इल्जामात हैं पाकिस्तान पर, उसका कोई सबूत भी है? पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहां पर कोहराम मचा कर गए? तुम्हारी लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उसके बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। तो मुझे ये बताइए कि एक जो असदुद्दीन अवैसी हैं इंडिया के, वो क्योंकि आपको पता है कि वो डेलीगेशन में भी एक है और इंडिया का इस वक्त वो बड़ा लोगों तक पहुंचा रहे हैं बात, तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि एक तस्वीर शेयर हुई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर हैं और आर्मी चीफ पाकिस्तान की, और वो एक तस्वीर जो है वो एक दूसरे को दे रहे हैं। आर्मी, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने वो पिक्चर दी है, तो उसके ऊपर ये एक शोर उठ खड़ा हुआ कि जी ये तो फेक पिक्चर है क्योंकि ये तो चाइना की किसी जंग की पिक्चर है। तो उसके ऊपर जो अवैसी साहब है उन्होंने बड़ी ही बहुत क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान को। And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में आपके सो कॉल्ड फील्ड मार्शल को कितना इज्जत मिल रहा है, जरा आप भी सुन लीजिए और देख लीजिए। Square in New York City, arguably one of the most photographed corners of the world. The truck screen has images of Pakistan's most powerful man, their army chief, Field Marshal Asim Munir. But not as a hero or a soldier. Asim Munir here is branded as a liar and a loser, as a fraud marshal instead of field marshal. दोस्तों, भारत के एक टीम जैसे ही विदेश दौरे पे निकला और पाकिस्तान में नकल करने में पीछे कहाँ। जैसा कि आपने देखा था कि मोदी जी एक एयरबेस पे जाकर के अपने फौज के हौसला बढ़ा रहे थे, वो दिखाना चाह रहे थे कि हमारा एयरबेस बिल्कुल सही सलामत है। वैसे ही पाकिस्तानी पीएम भी पता नहीं कहाँ पर झाड़ी झुग्गी के पास जाकर के एक तोप लगा करके नकल करना शुरू किया। तो भाई हमारे ओवैसी साहब ने कहा भी कि भाई नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होता है, ना कि 1999 का जो
मॉक ड्रिल है चाइना का, उसका फोटो दिखा करके आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की किताब दे दिया आपने। और दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक ने आपको 40% डिक्लेयर कर दिया कि आपके यहाँ गुर्बत है, गरीबी है। आप भारत से मुकाबला करने चले हो, पहले आप गरीबी से मुकाबला करो ना। हमेशा शोएब चौधरी अपनी वीडियो में बेचारा चीख चीख कर बोलता है कि हम टेक्नोलॉजी में लड़ाई करें, गरीबी से लड़ाई करें, लेकिन आप लोग कहाँ समझने वाले। आप लोग तो जज्बे वाले कौम हो। आपका जो फौज है वो दुनिया का नंबर 1 फौज है। आपने बिना कुछ किए धरे ही 15 को यहाँ पर बैच लगा देते हो, फील्ड मार्शल के खिताब से नवाज देते हो और पता नहीं क्या क्या करते हो। दोस्तों पूरी वीडियो में आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।